बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी मेरी उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो ये कहते हैं कि चाइनीज पुलाव हमसे सही नहीं बन पाता, खुशबूदार नहीं बन पाता, इसके अलावा चावल एकदम खिला खिला के तैयार नहीं होता, या फिर बोटियां इतनी गल जाती हैं, टूट जाती हैं, या फिर वेजिटेबल नजर ही नहीं आती, इतनी घुल मिलती जाती है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों ने कंप्लीट देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और दोबारा कोई रेसिपी देखने की जरूरत पड़ेगी। आप पहली दफा में इस पुलाव के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो कैसे बनेगा इतना मजेदार सा पुलाव, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आप कभी चाइनीज पुलाव इतना ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार सा चाइनीज पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा चाइनीज पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया है। उसकी बोटियां यहाँ पे बड़ी बड़ी रखवाई है तो लुक वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि बोटियां यहाँ पे बड़ी बड़ी रखवाएं। अच्छी तरीके से पहले इसको वॉश करेंगे, इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। जब तक हम चावल देख लेते हैं। चावल मैंने यहाँ पे लिए बासमती चावल है ये, और 1 किलो चावल है। और इसकी जगह आप लोग यहाँ पे बासमती चावल की जगह आप लोग सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे सेला चावल की टाइमिंग कुछ अलग होगी। यहाँ पे मैं आधे घंटे के लिए भिगोऊंगी, आप लोग उसको 2 घंटे के लिए भिगोगा। कुछ हरे मसाले ले लेंगे, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ले लिए मैंने छोटी वाली, और इसके अलावा मैंने साबुत धनिया ले लिया 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ले लिया सौंफ भर के, 4 से 5 अदद ले लिए यहाँ पे कलियां यहाँ पे लहसुन की। अब ये सारा ही मसाला आप लोगों ने किस तरीके से पीसना है ये मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। आप लोगों ने सारा मसाला बारीक सा पीसना है, भाई इतना आप लोगों ने यहाँ कुछ रखना है मसाले को कि यहाँ पे सौंफ और धनिया थोड़ी सी यहाँ पे दरदरी सी नजर आनी चाहिए, जब तो आप लोगों को मजा आएगा पुलाव का। अब इसको भी रख देंगे साइड में, इसका भी काम वक्त है। अब यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसमें 3 अंडे तोड़ लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने यूज करना है। 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून फूड कलर शामिल कर देंगे, येलो फूड कलर है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, अंडे को फेंट लेंगे, इसका भी काम हुआ खत्म। अब कुछ वेजिटेबल कट कर लिए, एक पूरा बंच ले लिया मैंने बंद गोभी का, इसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्लाइस में कट कर लिए शिमला मिर्च जो कि है 2 अदद। 1 अदद मैंने यहाँ पे ले लिए गाजर का। गाजर का हम यहाँ पे कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गाजर टेस्ट में मीठी होती है, तो आपके यहाँ पे चावलों में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। इसको भी रख देंगे साइड में। अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी सी डेगची ले लेंगे, 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे काला जीरा। याद रहे कि काला जीरा ही शामिल करना है, इससे पुलाव में खुशबू बहुत ही ज्यादा मजे की आएगी। अब शामिल कर देंगे धुला हुआ गोश्त। ये सारा गोश्त शामिल करने के बाद आप लोगों ने भुनाई इतनी करनी है कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए और गोश्त में से अच्छी सी खुशबू भी आने जानी चाहिए, और इसके अलावा गोश्त का सारा पानी ड्राई हो जाना चाहिए। अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे पीस के रखा था हरा मसाला। ये सारा ही शामिल करने के बाद इतनी भुनाई करेंगे कि सारे मसाले का जो पानी सा या ड्राई हो जाए और सारा सेपरेट हो जाए। फिर यहाँ पे ये मसाला भून के रेडी हो जाएगा। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को भूनते जाना है, मिक्सिंग करती जाना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मिक्सिंग करने के बाद भुनाई करते रहना है। अब शामिल कर देंगे सिरका 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस, इसके अलावा शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून चिली सॉस। चाइनीज टच देने के लिए आप लोगों ने ये चीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, 1 से 2 मिनट लगाना है आप लोगों को। अगर फ्लेवर अच्छा चाहिए और खुशबू अच्छी चाहिए तो आप लोगों ने यहाँ पे भुनाई पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। अच्छी तरीके से ये सारी बुनाई हो जाएगी तो फिर शामिल कर देंगे ये सारी वेजिटेबल शामिल करने की वजह ये है आखिर में कि इनका क्रंच बाकी रहे और ये ज्यादा घुल मिलती नहीं जाए, ज्यादा गले नहीं। अब ये शामिल करने के बाद इतनी बुनाई करनी है बस आप लोगों ने कि यहाँ पे बस ये घुल मिलती जाए थोड़ी सी और ये सारी चीजें मिक्स हो जानी चाहिए। तो सब्जियों के साथ बुनाई करने के बाद शामिल कर देंगे 1 कप भर के पानी, और पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ज्यादा चलाना नहीं है, हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद कवर करना है 5 से 6 मिनट के लिए ताकि चिकन यहाँ पे थोड़ी सी गल जाए। 80% तक आप लोगों ने यहाँ पे चिकन को गलाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब 80% तक चिकन गल जाएगी फिर उसके बाद हम लोगों ने 20% चिकन को चावल के साथ गलाना है। अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे हल्का सा, और फिर मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे 80% तक ये गल चुकी है चिकन। अब शामिल कर देंगे हम यहाँ पे बारीक से स्लाइस में कटे हुए टमाटर जो कि 3 से 4 अदद है, ये मीडियम साइज के इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। अब शामिल कर दूंगी बादियान के फूल खुशबू के लिए। इसके अलावा आधा कप दही शामिल कर देंगे जो कि है 125 ग्राम। अब तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। आप लोगों ने इतना भूनना है कि दही और टमाटर का सारा पानी ड्राई हो जाना चाहिए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाना चाहिए। बस इस तरीके से जब ये आ जाएगा इस कंडीशन में तो फिर यहाँ पे हम शामिल कर देंगे बॉयल आने के लिए पानी। मिक्सिंग करेंगे हल्की सी यहाँ पे, फिर शामिल कर देंगे और पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे बॉयल आने का वेट करना है हाई फ्लेम पे। फ्लेम आप लोगों ने यहाँ पे खासा ध्यान देना है। और आप लोगों को ये बताऊं कि पानी आप लोगों ने कितना शामिल करना है। 1 बाउल हमने भर के लिया था यहाँ पे चावल का, तो डबल आप लोगों ने क्वांटिटी रखनी है पानी की, आप लोगों के चावल बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल बॉयल आने के बाद, और हल्का सा मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे चावलों को पानी खुश्क होने तक पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके। चावलों को कवर करके 5 से 6 मिनट हो गए पकते हुए। अब यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे चावल कितने गले। चावल हमारे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट 80% तक गल चुके हैं। अब दोबारा से कवर कर देंगे 15 मिनट का, यानी कि दम लगा देंगे। 15 मिनट के बाद जब दम खोलेंगे 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद करेंगे ताकि स्टीम सारी निकल जाए। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिश आउट करना है, यानी कि चावलों को इस तरीके से आप लोगों ने
फैलाना है, ऊपर नीचे करना है प्लेट की मदद से। चम्मच यहाँ पे नहीं चलाएंगे, नहीं तो क्या होगा, चावल इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, टूटना शुरू हो जाएंगे, लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। जब तक हम यहाँ पे दूसरा काम कर लेते हैं, मतलब कि जो हमने अंडे फेंट के रखे थे उनको यहाँ पे तल लेंगे। बस ये चावल का काम हुआ खत्म, इसको कवर कर देंगे और रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे अंडे के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल यहाँ पे ले लिया पैन में, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल दिया, उसमें यहाँ पे अंडा फ्राई करेंगे। और अंडा शामिल करने के बाद आप लोगों ने हल्का सा उलट पुलट करना है अंडे को, किसी तरीके से आप लोगों ने शेप नहीं देना है, इसी तरीके से करना है, क्योंकि हम लोगों ने अंडे को कट ही करना है। बस ये अंडा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चाइनीज पुलाव में ये शामिल करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे खूबसूरती लाने के लिए, ताकि लुक वाइज ये अच्छा लगे। तो तैयार है हमारा आज का मजेदार सा ये चाइनीज पुलाव। इतना मजेदार और इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ पे आप लोग कलर चेक करें, खूबसूरती चेक करें, चावल चेक करें कितनी खुशबू आ रही है, इतना एक एक चावल यहाँ पे खिला खिला बन के तैयार हुआ है। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, अगर आप लोग उनको फॉलो करें तो आपका भी एक पुलाव या फिर कोई भी रेसिपी आपकी भी परफेक्ट बन सकती है। आप कुकिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। तो इतना मजेदार सा, इतना टेस्टी बनने के लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होता है, ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आप कभी ये पुलाव या फिर कोई भी रेसिपी आप लोगों की परफेक्ट बन के तैयार हो। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।